लेकिन एक मज़े की बात हमें समझ में नहीं आती है। तुम लोग को यदि समझ में आए तो बताओ कि सदगुरु कबीर साहब अनेक जगह मृत्यु का प्रसंग उठाए हैं, पर अधिकांश में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जब पत्नी मर रही हो और पति व्याकुल हो रहे हो अथवा पति कड़वाहट का व्यवहार कर रहे हो। ऐसा एक जगह भी नहीं है। हर जगह है कि पुरुष मर के जा रहा है और अब पत्नी क्या करती है, बेटे क्या करते हैं, ऐसी चर्चा की गई है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसके पीछे कौन सा तथ्य छुपा हो सकता है? आप लोग बताएंगे? अच्छा, स्त्री लोगों को उतना मोह नहीं होता है। हाँ, ये बात तो सही है। जैसे पुत्र के वियोग में दशरथ जी मर गए, पर कौशल्या तो नहीं मरी, वो जीवन को तो जी। अच्छा, ऐसा है क्या? ये सब बेकार की बात मत कीजिए। ढूंढिए कि कहाँ तथ्य है। पुरुष और स्त्री की बात सदगुरु बोले हैं, पर जो भी अज्ञानी जीव है उसके लिए स्त्री शब्द संबोधन किए हैं, और जो ज्ञानी है मतलब आत्मस्थ, जिसको कि पुरुष कहा गया, पुर में रहने वाला कौन है? पुर मतलब क्या? नगर। नगर में रहने वाला को पुरुष कहा गया, तो आत्मा को पुरुष कहा गया, और जो आत्मा में मन लगाता है उसको भी पुरुषवाचक कहा गया। अज्ञानी जीवों को के लिए हर जगह सदगुरु कबीर साहब स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका मतलब विचार सही नहीं है। आगे सोचिए। पहले जाते हैं, एकदम सही है। पता नहीं क्या कारण है। हो सकता है वे लोग अपने सिर पर ज़्यादा लोड लेते हैं, ज़्यादा अधीर होते हों, ज़्यादा चिंता में डूबे रहते हों, चाहे ज़्यादा दुनियादारी में पचे रहते हों, तो उनका शरीर खोखला होता है। ये भी देखा जाता है कि पुरुष की मृत्यु पहले होती है अक्सर। इसको नहीं कहेंगे कि 100% ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, पर अधिकांशता देखने में आता है कि पुरुष लोग चले जाते हैं। और सदगुरु कबीर साहब क्योंकि पुरुष प्रधान समाज का अगुवाई कर रहे थे, उनके पास जो सत्संग में आते थे सत्संगी लोग, उसमें पुरुष प्रधान होता था। वैसे आप लोग सुनते होंगे कि जितना भी तीर्थ है, व्रत है, सब में बहन लोग आगे रहती है, पर सत्संग में हो सकता है कि सदगुरु कबीर साहब के समय में अथवा उनसे, क्योंकि उनका बिल्कुल पत्थर तोड़ उपदेश होता था, तो बहन लोग को अच्छा ना लगता हो। बहुत सारी बहन लोग भी कहती है कि मरने की बात मत न करिए, तो बहन लोग कम आती हो, तो भाई लोग ज़्यादा आते होंगे, तो भाई लोगों को उपदेश, क्योंकि भाई को फोकस करके उपदेश करना है, तो सदगुरु कबीर साहब भाई के को उपदेश करते हुए ऐसा बोलते हो। अथवा ये भी संभव है कि पहले पुरुषों की मृत्यु होती है, ये भी संभव है। इसलिए दुर्लभ, जो चीज़ दुर्लभ होता है वो चर्चा का विषय होता है कि नहीं। जैसे रावण अपहरण करके सीता जी को ले गया, तो इस चर्चा का विषय बन गया और एक ग्रंथों में लिखा गया। इसका मतलब क्या है? उस समय ऐसा नहीं होता था, उस समय ऐसा नहीं होता था। ये दुर्लभ घटना है, इसीलिए इतिहास का वो हिस्सा बन गया। वैसे ही स्त्री लोग पहले जाती है, पर ये दुर्लभ घटना है। चर्चा लायक
चर्चा में भी आने लायक नहीं। दिल में दर्द होता हो, लेकिन भाई लोगों को सावधान रहना चाहिए। जितना वे लोग मोह में डूबते हैं, संभवतः अनीता बहन सही कह रही हो, आप लोग का दिल धक धक कर रहा है क्या? अच्छा बहन लोग बताओ, क्या आप लोग इससे सहमत हैं कि भाई लोगों को मोह ज़्यादा होता है? अच्छा रेनू, एक ही व्यक्ति, और लोगों को नहीं है अनुभव है तो संकोच मत ना करो, बोलो, होता है। इससे आप लोग कितने लोग सहमत हैं? वाह भारती, तुम भी ऐसा है? भाई लोग क्या कहते हैं, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? सही है। तो आप लोग भी बहन लोग का दोस्त देख लीजिए। हाँ, क्योंकि उम्र का बहुत फासला होता है, ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य बोले उन्होंने। जो भी हो, तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जो भी बोले वो पुरुषवाचक बोले। जहाँ भी मृत्यु की चर्चा हुई, चाहे कैसा नाता जगत में कैसा नाता रे भजन में भी सदगुरु कबीर साहब पुरुष को संबोधन करके बोलते हैं। तो यही पुरुष जो कि इतना प्यारा है, जब बीमार हो जाता है और जब उसके प्राण भी नहीं निकलते हैं और ना वो जी पाता है, ना अपना काम कर पाता है, तो हमें लगता है 99.9% बहनों को लगेगा कि भगवान अब कष्ट देखा नहीं जाता है। सच्ची बात यह है कि अब वो बोझ प्रतीत होता है, लगता है कि चला जाता है तो कम से कम वो तो जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हम कम से कम अपने तरीके का जो हमें जीवन मिला है उसको तो सही ढंग से जी पाएंगे। अभी सुबह से लेकर रात तक उसमें लटके रहो। अथवा बहन लोग यदि ऐसा बीमार हो जाए, इसी तरह बहुत ज़्यादा स्थिति उसकी खराब हो और पड़ा रहे, तो जितना बहन लोग सोचती है कि चला जाता तो अच्छा होता, उसकी तुलना में 5 गुना अधिक पुरुष लोग सोचेंगे कि चली जाती तो पिंड छूटता। आप लोग को क्या लगता है? बीमार हो और आपको सेवा करना पड़ता हो और उसकी देख रेख करनी होती हो और उसका बहुत एक एक छोटा छोटा ख्याल रखना पड़ता हो, तो बहन लोग को भी तो ठीक है कि वे लोग भी चाहते हैं कि अब ऐसा चले जाते तो अच्छा होता, लेकिन पुरुष लोग क्या है, इसी सिचुएशन को हैंडल करने में 5 गुना नहीं लगेगा कि चली जाती तो थोड़ा रिलैक्स का सांस लेते हैं। क्या लगता है आप लोग बताइए? भाई लोग जल्दी उबेगा? अगर हाँ तो पहले हाथ उठा दो। इसका अनुभव आप कल्पना करके बताइए ना, अनुभव करने की क्या ज़रूरत है? देखते हैं, सुनते हैं, समाज में जीते हैं, केवल मेरा व्यक्तित्व नहीं है। गुरु माँ भी तो ऐसा बहुत सारी बातें कहते हैं कि जो उनको अनुभव नहीं है, पर आप लोगों से सीख लेते हैं। आप लोग को अनुभव है तो उस अनुभव से सीख कर और उसी तरह की बात बोलते हैं जैसे कि सबका ही तो अनुभव तो होगा ना। आप कल्पना करके देखिए, क्या भाई लोग जल्दी टूटेंगे सेवा करने से कि बहन लोग जल्दी टूटेगी?
क्या होता है? त्याग ज़्यादा रखती स्त्री लोग में त्याग ज़्यादा होती है, भाई लोग में नहीं होती है। कम होता है। ऐसा है क्या? आप लोग सहमत हैं? सहमत नहीं है? और कौन कौन नहीं सहमत है? तुम प्रकाश क्या चीज़ से सहमत नहीं हो? ऐसा बात नहीं ना, जब सेवा का अवसर आता है सद्गुरु माँ के शरण में रहते हुए अगर देखो ये सब ढपोरी बातें हैं, ये रियल में नहीं है, क्योंकि तुमको कभी ऐसा नहीं हो सकता है। भाई लोगों में सचमुच में ऊब ज़्यादा होती है। वे लोग एकदम 100% सब कुछ स्त्री उसके अनुकूल करे, ये उसकी चाहत होती है। तभी तो शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ लो और पुराना धर्मशास्त्र पढ़ो, सब में है स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिए, स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिए। इसका कारण क्या है कि वो स्त्री को अपने अनुकूल बना के रखना चाहता है। स्त्री उसके पीछे पीछे घूमते रहे, ऐसा बना के रहना चाहता है। इसीलिए देखते नहीं हो कितना विचित्र विचित्र ये है त्यौहार, जिसमें स्त्री पति का पैर छूती है और उसको चलनी से देखती है, और तीज व्रत करती है। पुरुष लोग कहाँ करता है? वो सब इसीलिए करती है, अथवा शास्त्रों में इसलिए वर्णन है कि स्त्री हमेशा पुरुष का पूँछ पकड़ के चले। पुरुष के बिना अपना भी कोई व्यक्तित्व है, अपनी भी कोई सोच है, हमारा भी विवेक है, हमारे पास भी बुद्धि है, तो उस बुद्धि विवेक बढ़ने ना पाए। इसीलिए एक समय होगा जब लोगों ने कहा कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्यों भाई? यदि वो ज्ञानी बन गई तो मेरा क्या होगा? क्या बोलते हो? क्यों सोचा गया होगा कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? उसमें भी जीव है, उसमें भी आत्मा है, उसको भी कल्याण की आवश्यकता है, वो भी शांत और सुखमय जीवन जीना चाहती है, तो अध्यात्म में क्यों नहीं जा सकती है? और तो और लोग कहते हैं कि स्त्री लोगों को संन्यास नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? इसलिए कि फिर पुरुष का नखवाई करने वाला एक कम हो जाएगा। हर जगह स्त्री लोगों को यज्ञ नहीं करना चाहिए, स्त्री लोगों को ओमकार का जाप नहीं करना चाहिए। पहले के समय में इसीलिए तो राम नाम का प्रचलन बढ़ा। सदगुरु कबीर साहब अथवा संत लोग उस परमात्मा वाचक बात जगह में राम शब्द लाए, क्योंकि वो ओम का उच्चारण नहीं कर सकती है, जनेऊ नहीं पहन सकती है, यज्ञ में अकेले नहीं बैठ सकती है, संन्यास नहीं ले सकती है, और क्या करना है? नित्य प्रति उठकर पति का पैर धोना है और उसके लिए एकदम तत्पर रहना है। वो पति रुख दे कि आज्ञानुसार ही। रामचरितमानस में आया कि पति को बोलने का अवसर ना मिले, मतलब वो बोल के अपनी इच्छा ना व्यक्त करे। स्त्री को ऐसा होना चाहिए जैसे हनुमान जी श्री राम का मुख जोते रहते हैं कि उनको क्या कब अनुकूलता और क्या अनुकूलता पड़ रही है। तो शास्त्र कहते हैं कि स्त्री को चाहिए कि पति का रुख देखकर ही वो आराम से उसका मनोभाव समझे और उसका उसी का अनुसरण करे, उसको पूरा करे। और जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी पशु लोग को आप प्यार दो तो भी वो बदमाशी कर सकता है, लेकिन उसको डर दिखा के रखो, डरा के रखो कि यदि कुछ गलती किया पशु तो मार खाएगा। देखते हो गाय लोग जो कभी नज़दीक से गायों को देखे हैं तो दूध दुहाने के समय बहुत सारी गायें बदमाशी करती है ना, तो उसके पास केवल लाठी लेकर खड़ा हो जाओ और मारना नहीं है, पिटना नहीं है, केवल लाठी लेकर खड़ा हो जाओ, ठक
ठक करो तो क्या होगा, शांत हो जाएगी वो। इसीलिए स्त्रियों को डरा कर रखो, हमेशा लाठी ठक ठक करते रहो। ये ताड़न के अधिकारी, बस में ऐसे नहीं होगी। आप लोग आज तक सुने कि कोई स्त्री ऐसो पति पर हाथ उठा दी? बहुत कम, बहुत कम। पर पुरुष लोग को पिटने का अधिकार है। कुछ भी हुआ तो वो धक्का दे सकता है। वो प्रताड़ित अब तो थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि ये सरकारी कानून के विपरीत हो गया। अब घरेलू हिंसा में दंड मिल सकता है तो पुरुष लोग डरते हैं। लेकिन मन उसका भी होता होगा, जब प्रतिकूल चलती हो अथवा करती हो तो लगता होगा कि पीट दे। क्यों पीटना भाई? क्योंकि वो डर कर रहे हैं। धर्म के द्वारा उसे डराया गया, चाहे समाज का रीति नियम में उसे डराया गया, और हर संभव प्रयत्न किया गया कि स्त्री को अपने बसीभूत करके रखा जाए। जैसे बैलगाड़ी सब होता है तो जो चरवाहा होता है उसको बस में करके रखता है, डरा के रखता है। थोड़ी देर में हंटर को फटकारता है। तुम लोग देखे हो कि नहीं? तो वैसे उसे डरा कर रखना है, वो बन जाए बेचारी। इसीलिए तो कहा गया अबला। अबला मतलब क्या होता है? जिसके पास कोई बल ना हो। अबला, बेचारी अबला स्त्री क्या कर लेगी? अब बताइए, अबला यदि स्त्री होती तो शक्ति के अधिष्ठाता कोई शंकर जी होते हैं, चाहे विष्णु जी होते हैं, चाहे ब्रह्मा जी होते हैं, चाहे और इंद्र होते, चाहे गणेश जी हो जाते, चाहे कार्तिकेय जी हो जाते, लेकिन शक्ति के अधिष्ठात्री दुर्गा जी भेजे में धसता नहीं है। वहाँ अबला जैसी तो वो नहीं लगती है। अबला होती तो शक्ति की अधिष्ठात्री। आप लोग शक्ति पूजन करते हैं तो किस देवता की पूजा करते हैं बताइए? हम लोग चाहे कोई भी हो, देवी की ही पूजा करते हैं। और घर समय संभालने की बात हो तो यदि हम लोगों को घर का देख रेख करना हो, गृह मंत्री चुनना हो तो किसको चुनेंगे? लक्ष्मी को कैसे जोगना है, कैसे उसको वृद्धि करना है, ये अक्कल यदि पुरुष लोगों में ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कि उसमें अक्कल नहीं है, पर यदि ज़्यादा होता तो फिर वित्त मंत्री किसी पुरुष को बनाया जाता है। लेकिन वित्त मंत्री तो लक्ष्मी जी है, मतलब उनको घर चलाने का नॉलेज ज़्यादा है। और यदि बुद्धि भाई लोगों में ज़्यादा होता तो विद्या का अधिष्ठाता कोई पुरुष होता, कोई देवता होता। तुम लोग को दुख तो नहीं लग रहा भाई लोग? बहुत सारे लोग गुरु माँ पर कभी कभी खास करके जो घर के बेटे लोग हैं वो लोग कहते हैं कि आप बहू लोग का ज़्यादा पक्ष ले लेते हैं और हम लोग का तो कुछ है ही नहीं। जैसे ही बहू आती है तो आप बहू के पार्टी में चले जाते हैं। हम लोग को तो छोटी छोटी बात में डांट मिलता है, उन लोग का सब माफ़ है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात संतोष भी बोलता था, ये बात संजय और विनय भी बोलता है। अब बताओ क्या करें? ये परंपरा से चला रहा है जिसे कि पंडित पुरोहितों ने छुपाया, दबाया। और तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि स्त्री लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें चंचलता पुरुषों की तुलना में 8 गुना ज़्यादा होता है। आप लोग को क्या लगता है, बलात्कार के शिकार ज़्यादा पुरुष होते हैं कि ज़्यादा स्त्रियां होती हैं? तो बताओ चंचलता किस में ज़्यादा है? कौन है जो कि अपने मन के वेग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? कौन है? आप ही सोच के देखो।
तो ये कहना कि स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में 8 गुना ज़्यादा वासना होता है, 8 गुना ज़्यादा चंचलता होती है, 8 गुना ज़्यादा अधर्म और अविवेक रहता है, ये पल्ले नहीं पड़ता है। तो अगर पल्ले नहीं पड़ता है तो क्या हुआ? रामचरितमानस में लिखा हुआ है अथवा और कोई शास्त्र कहता है तो इसके मानने की हमारे कोई फोर्स तो नहीं है, कोई व्यवस्था तो नहीं है। अन्य जो समझ में आता है उसके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रामचरितमानस में ऐसा स्त्रियों के लिए कहा गया कि 8 अवगुण जो है वो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में 8 गुना ज़्यादा होता है। इस बात को मत मानिए, लेकिन उसमें बहुत सारी ज्ञान की भी बातें हैं, उसको दिल खोल कर मानिए। हम लोग क्या एक बात को पकड़ लेते हैं और उसका पूरा रामचरितमानस रिजेक्ट, ऐसा नहीं, ये अविवेक है, ऐसा गुरुमुख कभी नहीं चाहते हैं। उसमें एक से बढ़कर एक कीमती बात है, लेकिन जो कीमती नहीं समझ में आता उसको अस्वीकार करते हैं। अस्वीकार करने का अधिकार स्त्रियों के पास है या नहीं है? सेवा बुद्धि होनी चाहिए, पर एकदम पलटू माल ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना व्यक्तित्व, अपनी आत्मा मर जाए, ऐसा नहीं। पुरुष में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, स्त्रियों में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी हो, उम्र के फासला के कारण, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, पुरुष लोग मोह से ज़्यादा मोहित होते हैं। ये बात तो रामचरितमानस से स्पष्ट हो जाता है। कौशल्या कहती है, कौशल्या कह दोष न काहू, करम विवश सुख दुख छतिलाहू। ऐसा करके अपने हृदय में पत्थर रख लेती है और अपने मन को अन्य धर्म संगत कार्यों में लगाती है, पर पुरुषों में ये नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब अक्सर इसका उपदेश भाई लोगों को करते हैं। और स्त्री लोग जो युवा काल में एकदम आगे पीछे घूमते रहती थी, वृद्धावस्था में निश्चय ही एक दूरी बन जाती है। पुरुषों की भी बनती है, ऐसा ही नहीं कि स्त्री लोगों में ही बनती है। जैसे जैसे स्त्री लोगों का भी मतलब स्वार्थ पूरा करने की क्षमता कम होती जाती है तो दंपति में दूरी आती है। कोई भी इस चीज़ को सहने को तैयार नहीं है कि बहुत दिन तक उसके पीछे लगे रहें और वो मरण शैया में बैठ पड़ी रहे और 1 साल 2 साल तक उसकी जिम्मेदारी करनी पड़े, ये कोई नहीं चाहता है। इस बात को यदि हम लोग दिमाग में बैठा सकें और वैराग्य को रख सकें, ऐसा नहीं है, बल्कि वैराग्य का मतलब होता है कि हम सफ़ेद वस्त्र पहन लिए अथवा साधु सन्यासी बन गए अथवा घर छोड़कर किसी आश्रम के मेंबर बन गए, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं, अपने कर्तव्य को करते हुए वैराग्य की आंधी अपने अंतस में हमेशा आने देना चाहिए। सही, हमेशा वैराग्य अपने भीतर रखें, हमेशा ये अक्ल दिमाग में रहे कि ये सब कुछ को छोड़ कर जाना है, सब कुछ को छोड़ना है। ये रिश्ता, ये नाता शाश्वत नहीं है, कर्तव्य है। इस कर्तव्य को सीढ़ी बनाना है, अध्यात्म अथवा सत्य तक पहुँचने की सीढ़ी बनाना है। इस कर्तव्य को बंधन का हेतु नहीं बनने देना है। क्या गुरु माँ बोल रहे हैं, बताओ क्या बोल रहे हैं? कर्तव्य 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 जपते जपते पागल हो जाना, ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक बात है। कर्तव्य, दुनिया का सारा कर्तव्य सूझता है, पर अपने आत्मा के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, ये नहीं सूझता है, किसी को नहीं सूझता है। जो अध्यात्म में बेटा है, जो सत्संग सुनते हैं, जो शास्त्र अध्ययन करते हैं, वो भी कर्तव्य नहीं करते हैं, मोह से ग्रसित होकर काम करते हैं। उस कर्तव्य में मोह है, उस कर्तव्य में धर्म नहीं है,
उस कर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि नहीं है, वहाँ मोह है। मोह के द्वारा हमारा कार्य परिचालित होता है। क्या बोलते हो तुम लोग? यदि हम मोह से ऊपर उठकर उस कर्तव्य को अपनी उच्च शिखर तक पहुँचने के लिए उसको यदि सीढ़ी बनाया जा सके, कोई भी कर्तव्य हो, कुछ भी हो, कोई भी कर्म कर रहे हो, तो वो हमारे पूर्णत्व की सीढ़ी हो, ना कि हमें पूर्णत्व की ओर बढ़ने के लिए जंजीर बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैराग्य का तात्पर्य है कि हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, प्रारब्ध के कारण घर में हैं या वन में हैं या आश्रम में हैं अथवा परिवार के बीच में हैं अथवा परिवार से दूर हैं, सबको चाहिए कि वे सब कर्तव्य करें, पर अंदर में तो हमेशा वैराग्य का हिलोरा उठते रहना चाहिए। और यही सच है। वैराग का मतलब ये नहीं है कि आप भगोड़ा बन जाइए। वैराग का मतलब ये है कि आप अपने भीतर समझ विकसित कीजिए कि ऐसा ऐसा परिवार, ऐसा घर, ऐसा पत्नी, ऐसे बच्चे, ऐसे पति, ऐसा समाज, ऐसी जाति हमेशा बदलते रहा है। बदलता है कि नहीं? आँख बंद हो जाता है, यहाँ से जब जाया जाता है तो एक बार जीवात्मा को याद भी नहीं आती कि हमें हमारा वो परिवार है। भले जो जिंदा है वो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में सोचता रहे, लेकिन कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, 3 बार कहते हैं, राम सुमेर, राम सुमेर, राम सुमेर भाई। तीनों काल में, पहले भी राम सुमिरन में मन लगा हुआ रहे, भूतकाल भी हमारा राम सुमिरन से रंगा हुआ रहे, भविष्य भी, वर्तमान भी हमें हमारा राम सुमिरन से रंगा हुआ रहे और हमारा भविष्य काल भी राम सुमिरन से रंगा हुआ रहे। यही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। और इस राम सुमेर के अंतर्गत अंदर में भावना हो वैराग्य की। ये नहीं कि राम का सुमिरन तो कर रहे हैं, पर वो राम सुमिरन राम के लिए नहीं है, वो राम सुमिरन शिखर तक पहुँचने के लिए नहीं है, वो राम का सुमिरन है अपने स्वार्थ, अपने मोह को पुष्ट करने के लिए कि भगवान हम राम सुमिरन कर रहे हैं, इसके बदले में हमारे जीवन में कोई दुख ना आए, कोई रोग ना हो। हम राम सुमिरन कर रहे हैं, मेरा बेटा परीक्षा देने गया, परीक्षा दे रहा होगा, आप उसको पास कर दीजिएगा प्लीज़। हमारा बेटा इंटरव्यू के लिए गया है अथवा मेरी बेटी इंटरव्यू के लिए गई है, कृपा कीजिएगा भगवान। हम आपका सुमिरन जो करते हैं, हम लोग जो सुमिरन करते हैं ना, वो भगवान को गुलाम बनाने के लिए करते हैं कि हम जो जो बोलते हैं, जो जो चाहते हैं, सब चाहत तुम पूरी करो, और यदि तुम पूरी नहीं किया तो क्या, तुम अपनी जगह में रहो, हम अपनी जगह में। ये राम सुमिरन अकल से नहीं है। राम सुमिरन में हर पल हम लोग इच्छा रखते हैं, हर पल। और श्री कृष्ण गीता में निष्कामता का उपदेश करते हैं। सदगुरु कबीर साहब निष्कामता की बात बोलते हैं, पर हमारा राम सुमिरन केवल भौतिक सुरक्षा के लिए, भौतिक रूप से हम सुरक्षित रहे, इसलिए राम का सुमिरन। समझ नहीं है इस सुमिरन में। क्या कहते हो आप लोग, सही है या गलत है? इसलिए सदगुरु कबीर साहब वैराग्य का उपदेश करते हैं कि पागल मत बनो, रिश्तों को जियो, पर उन रिश्तों को बंधन मत बनने दो। कर्तव्य करो, पर वो कर्तव्य तुम्हारे पैर की बेड़ी न बन जाए। याद रखो कि ये सब कुछ छोड़कर जाना है, छोड़कर जाना है। यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है।
ये इस उपदेश में कहा गया। आज इतना ही रहने दो।